नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो भाई आज तारीख है 30 मई, दिन है शुक्रवार का और अभी समय हो रहा है सुबह के 6:40। तो लगभग 15 मिनट पहले आया हूँ गाड़ी में और अब तक अपनी गाड़ी को साफ़ कर रहा था और फटाफट अब हो जाते हैं अपन ऑन ड्यूटी। उबर, रैपिडो और ओला में भी। तो भाई ओला का भी ड्राइव पास मैंने लेके रखा है क्योंकि आज मेरे को किसी भी हाल में काम अपना अच्छे से करना है। कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि कल भाई डालने लायक कुछ मेरे पास था ही नहीं। बोले तो सुबह निकला था मैं काम पे 6:30 बजे और दोपहर के 1 बजे तक मैंने काम किया था, ठीक है। तो 7.5 घंटे टोटल काम किया था और मेरा ऑपरेटर था मात्र 750 रुपये। 3 ही बुकिंग कल मैं कर पाया था, पता नहीं क्यों भाई बुकिंग में मुझे मिली ही नहीं, तो काम मेरा हुआ ही नहीं। फिर निराश होकर 1 बजे चुपचाप मैं अपने घर लौट गया था, है ना। तो इसलिए मैंने कल का व्लॉग ही नहीं डाला। सोचा था कि फिर निकल जाऊंगा 4-5 बजे और काम करूंगा, पर फिर मैं निकला ही नहीं, है ना। तो वही है कि आज अपने को ज़्यादा काम करना है। तो पहला टारगेट तो वही रहता है कि 2,000 रुपये का ऑपरेटर कर ले, फिर बाकी बात बाद में आती है ज़्यादा वाली। देखेंगे। कोशिश यही है कि जो भी बुकिंग मिले सारी मैं करूँ क्योंकि कल का भी मेरा नुकसान ही रहा है। पर यह है कि थोड़ी ढंग की मिले, मतलब एकदम 10 रुपये किलोमीटर से अपन नहीं चलेंगे, है ना। बाकी ओला भैया चलवाते हैं, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो चलते हैं अभी घर के पास वाले पहले चौराहे पे और वहीं इंतज़ार करते हैं अपनी पहली बुकिंग का। तो दिन भर की सारी अपडेट्स जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आपको देते रहूँगा। इनको अंदर तक छोड़ देना। कहाँ IPT बस स्टैंड है ना। हाँ ISBT में छोड़ूंगा हाँ, ना। बस स्टैंड। मैं भी चल रहा हूँ साथ में। चलो। हाँ नीचे तो नहीं बोल रहे आप, पूरा अंदर। नीचे जब बस खड़ी है सागर वाली, वहाँ तक नहीं आती सर, मैं आप सामने छोड़ दूंगा, वहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ से आप चले आयु तुम आगे बैठ जाओ। वो आपकी समस्या है सर, अंदर नहीं जाती है टैक्सी। ये चली जाती ना फिर। नहीं चलिए मुझे, आपने जहाँ तक का डाला है मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट तक छोड़ दूंगा, ठीक है। मोबाइल मोबाइल लो। तो भाई अभी समय हो रहा है सुबह के 7:29 और अपनी फर्स्ट बुकिंग मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो उबर पे मिली थी, डिस्टेंस थी इसकी 8.3 किलोमीटर और 142 रुपये दिए हैं उबर भैया ने अपने को इस बुकिंग के लिए। तो ISBT था भाई ड्रॉप पॉइंट। अब कस्टमर की डिमांड थी कि मैंने ISBT पे अंदर तक छोड़ूं, पूरा नीचे तक, और मैंने उनको उसके लिए मना कर दिया। तो भाई ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं जाती, पिकअप ड्रॉप पॉइंट तो वहाँ तक का रहता नहीं है, तो भी अपन चले आते। पर दिक्कत ये थी भाई, पिकअप पॉइंट जो था वो ऐसी गली में था जहाँ गाड़ी ले जाने में बड़ी दिक्कत थी। मतलब ले जा तो लोगे पर मुड़ा नहीं पाओगे। मैंने कस्टमर को बोला भी कि सर यहाँ से गाड़ी नहीं मुड़ेगी, तो बोले भैया मुड़ जाती है। यानी 15-20 कदम कस्टमर एक्स्ट्रा चलने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने जैसे तैसे मुड़ाई भाई। अब बारी आई मेरी, अब कस्टमर को जाना था नीचे तक, तो मैंने भी उनको बोल दिया कि भाई जहाँ तक आपका ड्रॉप पॉइंट रहेगा एग्जैक्ट वहाँ तक मैं छोड़ दूंगा। अगर वो 10-15 कदम चल लेते तो भाई मैं नीचे क्या बस के एकदम गेट तक छोड़ता, लगे तो सामान रख देता उतार के, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पर जब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्यों करें, है ना। तो इसी चक्कर में मैंने उनको नीचे तक नहीं छोड़ा। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो अब देखते हैं भाई ISBT से दूसरी बुकिंग कब तक मिलती है। ओला बजाय अभी तक 2-3 बार, तीनों बुकिंग में एक भी मैंने एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि तीनों के फेयर जो है ऐसे घटिया दे रहा है कि क्या ही बताएं। तो वेट करते हैं थोड़ी ढंग की बुकिंग आने का। कोई ज़्यादा अच्छी जगह तो है नहीं ISBT पर, तो भी थोड़ी ठीक ठाक बुकिंग लेके अपन यहाँ से निकलेंगे। 0531। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 8:22 और अपनी सेकंड बुकिंग भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जिसके लिए मुझे मिले हैं 18 किलोमीटर के लिए 245 रुपये।
तो उबर पे मिली थी भाई ISBT से लेके, और एयरपोर्ट था ड्रॉप पॉइंट। तो अभी नंबर देख लेते हैं कौन सा दिया है उबर भैया ने अपने को, 46 से 50 का। तो अभी टाइमिंग नहीं देखी है मैंने कि कौन सी फ़्लाइट आने की है, तो फ्लाइट रडार में देखता हूँ टाइमिंग की अगली फ़्लाइट कब तक है। नियर बाय होगी 1 आध घंटे के अंदर तो रुकेंगे, नहीं तो चुपचाप यहाँ से खाली खाली निकल जाएंगे। बाकी जितनी अभी टैक्सियाँ खड़ी दिख रही है उस हिसाब से समझ में आता है कि फ़्लाइट आने की है, नहीं तो इतनी टैक्सी नहीं दिखती है ना। एक रडार की बुकिंग ना, कहाँ छोड़ना है, लोखेड़ी बैरागढ़, नहीं थोड़ी ढंग की लेंगे, नहीं तो खाली निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपडेट देता हूँ आपको अब मैं अपनी 3rd बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। पीछे आ जाएगा सामान, आ जाएगा? हाँ बढ़िया। क्या बात है। टाइम बाद कोई वैगनआर दिखी जिसमें सीएनजी का बाटला नहीं है। नहीं है सर सीएनजी इसमें, नई वाली है ना स्पेस 1948। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 9:36 और अपनी तीसरी बुकिंग भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो वेट कर रहा था, मुंबई की फ़्लाइट थी 9 बजे, फ़्लाइट आई, थोड़ा टाइम हो गया था। फिर एक रडार पे बुकिंग आई थी ओल्ड सुभाष नगर की, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैंने सोचा भाई चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाए, उसी में फ़ायदा है। तो इस बुकिंग के लिए अपने को दिए हैं उबर ने 8:56 बोल रहा था, 15.1 किलोमीटर के 232 रुपये। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल हूँ मैं भाई किसी कॉलोनी के अंदर, तो यहाँ से निकलते हैं बाहर और गौतम नगर की ओर आगे बढ़ूँगा। थोड़ी देर वहाँ रुक जाएंगे, अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर अपन ISBT की ओर जाएंगे और वहीं इंतज़ार करेंगे अपनी चौथी बुकिंग आने का। तो ठीक है, मिलते हैं अपन अपनी चौथी बुकिंग कंप्लीट करने के लिए। 4574 सॉरी 0574 057। तो भाई अभी समय हो रहा है सुबह के 10:18 और अपनी चौथी बुकिंग भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो ओल्ड सुभाष नगर से मैं आगे बढ़ रहा था अपना गौतम नगर की ओर, उतने में मुझे मिल गई एक बुकिंग उबर पे, तो जिसका पिकअप पॉइंट था भाई जिंसी के पास। तो मैं चला गया था और ड्रॉप पॉइंट है अभी इसका अब्बास नगर का। ठीक है, तो डिस्टेंस थी इसकी 13.7 किलोमीटर और 197 रुपीज़ फेयर दिया भाई उबर भैया ने अपने को इस बुकिंग के लिए। तो फिलहाल अपन ने जेल कॉलोनी के पास गाड़ी लगा दी है और यहीं पे इंतज़ार कर रहा हूँ कोई बुकिंग आ जाए। बुकिंग्स आ रही है पर सब ऐसी है कि भाई जाने लायक है नहीं जगह, तो कोई जाने लायक जगह मिले तो अपन वो एक्सेप्ट करें, और कोई ढंग का फेयर मिले तो भाई नहीं जाने लायक जगह पे भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कब तक मिलती है अपने को अपनी अगली बुकिंग। OTP तो भाई अभी समय हो रहा है दोपहर के 12:25 और मैंने अपनी 5वीं बुकिंग भी अब कंप्लीट कर ली है। तो इसके लिए मुझे मिले थे भाई 18 किलोमीटर के 249 रुपये। तो कंप्लीट किए तो काफ़ी समय बीत चुका है। ड्रॉप पॉइंट MP नगर का था और MP नगर से भाई मैं रानी कमलापति चला गया था, काफ़ी देर इंतज़ार किया, पर उसके बाद
भी कोई बुकिंग नहीं मिली, तो मैं खाली खाली अभी आ गया हूँ अपना एम्स हॉस्पिटल के सामने। यहाँ भी काफ़ी देर से खड़ा हूँ पर कोई बुकिंग नहीं। तो सुबह अच्छा चला काम, अभी दोपहर में वापस मतलब बैठना पड़ रहा है। बुकिंग आ भी रही तो ऐसी आ रही जहाँ जा नहीं सकते अपन। तो जैसा सुबह चल रहा था वैसा चलते रहता, तो मैं सोच रहा था अच्छा मतलब टारगेट अपना जल्दी कंप्लीट हो जाता। बाकी अभी वापस स्ट्रगल शुरू हो गया है भाई, है ना। तो देखते हैं कब तक मिलती है अपनी 6वीं बुकिंग। और थोड़ी देर और रहूँगा यहाँ पे, नहीं तो यहाँ से फिर कटारा की ओर आगे चले जाऊँगा, खाना वाना भी खा लूँगा घर जाके। बाकी कोई बुकिंग मिल जाए तो बेहतर होगा। तो अपडेट देता हूँ आपको अपनी 6वीं बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। आगे वाले गेट पे चले गए थे। हाँ आईपीडी एक्चुअली वो है ना, नहीं यहाँ से भी है ना, फ्रंट से भी। ओटीपी 8386। कोई बात कर सकते हैं? बताना यही 2636। आओ बैठो ना, इसमें तो और भी लोग आ जाएंगे। अपन मैं भी आ जाती, तुम भी आ जाती। 7716 पहुंच जाए तो मुझे कॉल कर देना, है ना। चलते हो। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5:43 और अपने घर अब मैं वापस आ गया हूँ। तो 5वीं बुकिंग तक मैंने आपको सारी डिटेल दी थी। उसके बाद अपनी 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं यानी कि 5 बुकिंग और मैंने निपटाई जैसे तैसे करी भाई, क्योंकि आज भी कल जैसा हाल हो गया था कि बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। खाली खाली भी गाड़ी जो है काफ़ी चलाना पड़ रहा था। तो भी कोशिश की मैंने कि 2000 रुपये के करीब तक आ सकूँ। तो 2000 का ऑपरेटर तो अपना पूरा हुआ नहीं, कितना हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 बुकिंग की थी भाई रैपिडो में, जिसके लिए फेयर मिला था अपने को 510 रुपये। और उबर में किया है अपन ने काम टोटल 1400 रुपये का, 7 बुकिंग के साथ, ठीक है, यानी कि 7 3 10। और ओला में भाई ड्राइव पास डाला था, 150 रुपये दिए थे सुबह सुबह, उस पर एक भी राइड अपन नहीं कर पाए। तो जो अच्छी राइड थी वो एक्सेप्ट हुई नहीं, और बाकी सारी ऐसी राइड थी जो करने लायक नहीं थी, है ना। तो ओला का मेरा पैसा जो है पूरा बर्बाद गया आज का। तो अभी थोड़े दिन तो अब उसमें मैं ड्राइव पास डाल के काम करूँगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। आज एक्चुअली मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, मतलब 2000 तो करना ही करना है, और उसके ऊपर भी कल का जो अपना घाटा हुआ था उसको कवर करना है। पर भाई जैसे तैसे 1900 रुपये तक मैंने अपनी गाड़ी को पहुँचा है। तो टोटल ऑपरेटर हुआ है आज अपना 1910 रुपये का, ठीक है। और इतना कमाने के लिए अपनी कार चली है 175.6 यानी कि 176 किलोमीटर। तो इतना चलने के लिए मेरी कार को अप्रोक्सीमेटली सीएनजी लग जाती है 650 रुपये की। और अदर खर्चों की अगर बात करें तो 70 रुपये ड्राइव पास उबर के और 150 रुपये भाई अपने ओला के। तो सबको जोड़ दूँ तो होते हैं कितने, एक सेकेंड, हाँ 870 रुपये।
तो प्रॉफिट निकाले अपन अगर आज अपना तो 1910 माइनस 870, तो बच रहे भाई 1040 रुपये, यानी कि 1000 रुपये का टोटल अपने को प्रॉफिट हुआ है राउंड फिगर में। और काम किया है भाई अपन ने सुबह 6:30 बजे निकाली थी गाड़ी, अभी 5:45, यानी 11 घंटे पूरे 11 घंटा 15 मिनट अपन ने काम किया है। तो लास्ट राइड का ड्रॉप पॉइंट था अपना रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से आ गया था मैं साकेत नगर, वहाँ थोड़ा वेट किया, कोई बुकिंग नहीं आई, तो फिर मैं चुपचाप अपने घर वापस चले आया, है ना। तो खाली गाड़ी भी बहुत चली है, बाकी ठीक है, कल से तो ठीक ही था आज का दिन। और भाई कल आ रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, तो कल का तो पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि आज ही से बैरिकेडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अवधपुरी साइड की तो बुकिंग कोई ले नहीं सकता। एक्चुअली पूरा भेल एरिया ही पूरा कवर्ड रहेगा, तो उस साइड तो अपन जा नहीं पाएंगे। तो कल देखूंगा, सुबह निकल के थोड़ा बहुत काम किया तो किया, नहीं तो कल छुट्टी मार लेंगे, है ना। एक्चुअली कल जाना भी है मुझे एक दूसरी जगह, तो अपना पर्सनल काम निपटा दूंगा, है ना। तो जितना भी करेंगे बताएंगे फिर आपको। तो आज के लिए इतना ही भाई, ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अब अपने कल के ब्लॉग में परसों के दिन। धन्यवाद। Subscribe to my channel.